Thank God that this body today has given us a new day in our lives. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक नया दिन परमेश्वर ने हमें दिया है। And brother is sharing some good things about me, but I don't see all those things like what brother is saying. और जैसे कि भाई ने मेरे विषय में काफ़ी अच्छी चीज़ें बोली है, बताई है, लेकिन मुझ में वो सारी अच्छी बातें दिखाई नहीं देती। And third thing is, when I says Santosh will share the word of God, I will share my experience, not the word of God. और जैसा कि भाई ने कहा कि संतोष जो है वो आगे आकर परमेश्वर का वचन बांटेंगे, तो मैं परमेश्वर का वचन नहीं परंतु मैं मेरा जो अनुभव है मैं आपके सम्मुख बांटूंगा। God has given us a life. Given us a life. परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। Life according to His will. ऐसा जीवन जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है। So He has also given us a free will, to do according to what is right and what is wrong. अब परमेश्वर ने हमें स्वयं की इच्छा दी है और उसके साथ एक स्वतंत्रता कि हमें क्या करना है। God has called us again to be His children. परमेश्वर ने हमें उसकी संतान होने के लिए बुलाया है। So do we really are His children from our inner heart? लेकिन क्या वास्तव में हम अपने हृदय से उसकी संतानें हैं? No, we read Bible, like every day. Sometimes I should do that, make it a habit. Get up in the morning or read something like that. But when we read the Bible, like the Word of God, it is not just a Word of God. It is the Word of life. और जैसे कि हमारी एक नित्य हम आदत रखते हैं हमेशा सुबह उठकर परमेश्वर का वचन जो बाइबल है उसे पढ़ने के लिए, तो मैं यह देखता हूँ कि वह जो बाइबल है उसके जो शब्द हैं वह जीवन के शब्द हैं। It gives us something that is new and living. वह हमें उसमें से कुछ हमें ऐसा देता है जो कुछ नया और जीवित होता है, जो जीवन देता है। That God does something new in my life. और परमेश्वर हम मेरे जीवन में कुछ नया काम करता है। Earlier, like one thing was coming to me regarding our church also when we meet on Sundays. और जैसे कि पहले मेरे मन में जब वो विचार आ रहा था कि हमें रविवार को नित्य रूप से कलीसिया में जाना है, तो कलीसिया की आवश्यकता है। Like if you see in the olden times, like there used to be wars between nations. और जैसे कि हम पुराने समय में बीते समय में देखते हैं जहाँ पर युद्ध हुआ करते थे। And the day time the war would happen, but the evening time, the night time, was a time where all used to come together. और वहाँ पर हम देखते हैं कि दिन का उजाले का जो समय होता वहाँ पर दिन भर युद्ध जारी रहता, परंतु शाम के अंधियारे में सभी लोग इकट्ठा होते। All the people who were wounded, the people who were all the soldiers would come together. लेकिन वहाँ पर उस शाम के समय में जितने भी लोग इकट्ठा होते वहाँ पर कई घायल जख्मी लोग भी होते, सब एकत्र होते। But the king used to go to all his soldiers all around. और जो राजा हुआ करता था वह निकलकर उन सारे सैनिक जो सिपाही होते उनके पास जाता। He used to go and see those who were wounded. और जो जख्मी और घायल हो चुके युद्ध के दौरान उन्हें वो जाकर देखता। He used to encourage all his soldiers. और वह उनके सारे सिपाही सैनिकों को प्रोत्साहन देता। And you'll see that next day when they go back to war, they are again fully encouraged and they are ready for it. और जब हम दूसरे दिन सुबह फिर से उठकर देखते हैं पाते हैं कि वे सारे सिपाही सैनिक पूरी तरह से दुरुस्त हैं और फिर से युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं। Sundays is a place where we come to the church. That is where the King, God, comes and speaks to us through brothers and sisters. और कलीसिया में भी हम देखते हैं रविवार के दिन जब हम आते हैं परमेश्वर एक राजा के समान उसके जो हम सिपाही हैं हमसे प्रोत्साहन की बातें करता है। We are encouraged over here when we go back again to our daily lives. और हम पूरी तरह से प्रोत्साहन पाकर जब हम हमारे हर रोज के नित्य जीवन में आगे बढ़ते हैं। We can daily again fight our battles. कि हम हमारा जो युद्ध है उससे हम लड़ सकें। They can again be encouraged, coming back on next Sunday. और उसी दौरान हम फिर से रविवार के दिन आते हैं, प्रोत्साहन पाते हैं और फिर जाते हैं। I was saying like the word of God, like the Bible. और यह परमेश्वर के वचन के समान। It's same like a mirror. यह एक आईने के समान है, दर्पण के समान है। When you go and stand in front of the mirror will show you exactly how you are. If you're wearing a white shirt, it will show you a white shirt. और जब आप किसी आईने के सामने जाते हैं वह बिल्कुल आप जैसे हैं वैसे ही आपको आपका रूप दिखाएगा। यदि आपने सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी है वह सफ़ेद रंग की शर्ट ही बताएगा। It will, if you are wearing a specs, it will show you are wearing a specs. और यदि आप चश्मा पहन रहे हैं तो आपको दिखाएगा आईने में कि आपने चश्मा ही पहना है। And the same way when I go and see my life in the Word of God, God shows me how I am living my life.
उसी रीति से परमेश्वर का वचन जो मेरे लिए आईने के समान है, जब मैं उसके सम्मुख जाता हूँ परमेश्वर का वचन मुझे बताता है मेरा जीवन कैसा and है, very encourages us to change according to His will. और परमेश्वर हमें प्रोत्साहन देता है उसकी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को बदलने के लिए। We read a verse in Genesis हम उत्पत्ति में एक वचन पढ़ते हैं, chapter 12 and verse 2. उसका 12वां अध्याय और दूसरा वचन। That God speaks to Abraham और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम से बातें करता है, and He promises Abraham. Says the verse, it says, "And I'll make you a great nation. I'll bless you, and make your name great, and so you shall be a blessing." उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 2 में हम पढ़ते हैं, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। God called him. He said, "I'll make you a great nation," but the end part of is, "I'll make you a blessing." और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर अब्राहम से यहाँ पर बातें करते हुए कहता है, प्रतिज्ञा करता है, बताता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, लेकिन अंत में उस वचन के भाग में हम देखते हैं कि तू आशीष का मूल होगा। The same promises for us also, और यही प्रतिज्ञा हम सभी के लिए भी है to be a blessing. कि हम आशीष का मूल बने। Blessing is not something like doing great things, but blessing is something being like, for example, you can say a family, father and the children. और हम देखते हैं आशीष के विषय में तो यह बहुत बड़ी बात होती है, जैसे हम एक घर परिवार में देखते हैं जहाँ पर माता पिता और बच्चे हैं। The father will try to bring up his children in such a way like they'll excel in their lives. और हम देखते हैं कि जो पिता होता है वह इसका ध्यान रखता है कि उसके बच्चे अच्छे रीति से परवरिश करके बड़े हों, And they'll have good education. और ताकि वह अच्छी पढ़ाई कर पाए They'll be honest. और वे ईमानदार रहे। So all the good things to be there in his children. और वह चाहता है कि सारी अच्छी जो बातें हैं वह उनके बच्चों में हो। But one thing is when people see the children, they'll say this is so and so son. और तब जो लोग हैं बाहर के जब उस संतान को देखेंगे तब कहेंगे कि यह उसकी संतान है। When God wants me blessing, that God's life can be seen in my daily living. और उसी रीति से परमेश्वर की आंखें हम पर लगी है, और परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में, हर रोज के जीवन में हम उस प्रकार के आशीष में रहें। Like if you read chapter 5 of Matthew, there are beatitudes. और वहाँ पर हम यदि आप मत्ती के अध्याय 5 में पढ़ते हैं तो कई सारे परमेश्वर ने वहाँ पर हमें बातें बताई हैं। There are many things given. Blessed are those who mourn. Blessed are those who are in. I'll just quote that. और जैसे कि यदि मत्ती के अध्याय 5 में हम वहाँ पर पढ़ते हैं निकाल कर, वहाँ पर हम पाते हैं कई सारे धन्य वचन परमेश्वर ने वहाँ पर कहे कि धन्य हो तुम जब नम्र हो, मन के दीन हो, इस प्रकार से। The first one says, "Blessed are the poor in spirit." धन्य है वे जो मन के दीन हैं। Second it says, "Blessed who those who mourn." दूसरा, धन्य है वे जो शोक करते हैं। Blessed are those who are gentle. और धन्य है वे जो नम्र हैं। Blessed those who hunger for righteousness. धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। Blessed those are merciful. धन्य है वे जो दयावंत है। Blessed those are pure in heart. धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। Blessed who are peacemakers. धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। We read all these things, but what are things these for? Are these things just to say like, okay, if you are so, then you are blessed? और इन वचनों के विषय में हम क्या कहें, यह केवल इस प्रकार से हमारे लिए यहाँ पर लिखे या रखे गए हैं कि यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए ऐसा होगा। See, all these things can be seen in God. और ये सारी बातें हम परमेश्वर में देख सकते हैं। These were seen in Jesus. These were seen in Jesus. और यह सारी बातें हम यीशु मसीह में भी देख सकते हैं। The same are to be seen in my life. और ये सारी बातें मेरे जीवन में भी देखी जा सकती है। I'll tell you one. I think you have read many times about Jesus fed 5,000 with that 2 loaves of bread and 5 fishes. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे 5,000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 की भीड़ को यीशु ने खिलाया। If you read that verse in John chapter 6,
हम योना के अध्याय 6 में पढ़ते हैं। You know this, and when Jesus saw all this multitude of people over there, and he felt, like he asked his disciples to get food. So it was, but there's this verse which says in verse 9. और वहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनके शिष्यों से बताते हैं और वहाँ पर शिष्य कहते हैं लोगों को भेजो कि वहाँ पर भोजन उनके पास नहीं था। और वचन 6 में हम पढ़ते हैं, 9. नौ में हम पढ़ते हैं। First we'll see the disciples go around and they find one person who has this one boy who has this 2 loaves and the 5 fishes. और वहाँ पर वचन 9 में हम पढ़ते हैं कि एक वहाँ पर छोटा लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ उसके पास होती है। Sorry, it says there is a lad here who has 5 barley loaves and 2 fish. और वचन 9 में यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए क्या है? Think about this small boy or the lad who went over there. He just wanted to see Jesus, like see what he's doing, what he's speaking. और उस छोटे लड़के के विषय में आप सभी विचार करें कि वो वहाँ पर उस भीड़ में क्यों गया था? केवल यीशु मसीह को देखने के लिए कि वह कौन है और वह क्या करता है। And when they were looking at food, and he might have carried his food with him too, like when the day is he's feeling hungry, has those 5 bread and the 2 fishes. और तब वो जब घर से निकल रहा था तब उसने अपने साथ भोजन रख लिया, यह सोचकर कि वहाँ पर शायद देर हो जाए या समय बीते तो भूख लगने पर वो कुछ खा सके। I was thinking that when they were looking around what they had, this boy had that thing in his heart that he could show, like, he can give, like, I have this to share. और वहाँ पर उस छोटे लड़के के हृदय में हम देखते हैं आसपास में पूरी भीड़ है और वहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वह अपने हृदय से चाहता है कि जो उसके पास है वह औरों के साथ में भी बांटे। He could have hidden that what he had and gone to the side and eaten it. वह चाहता तो वह एक अलग किसी और स्थान पे एकांत में जाकर वह अपने डब्बे को खा सकता। But no, he allowed to give what he had. लेकिन उसने अनुमति दी कि जो कुछ उसके पास है उसे बांटा जाए। And what happened with that 5 loaves and 2 fishes? Jesus fed 5,000 people. और तब क्या हुआ कि जब हम देखते हैं यीशु मसीह ने उस 5 रोटी और 2 मछलियों को लेकर बांटकर 5,000 लोगों की भीड़ को खिलाया। And thing is, there's a miracle that so many people have fled, plus the leftovers again was full. और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक अद्भुत चमत्कार हुआ जहाँ पर लोगों ने केवल खाया ही नहीं तृप्त होकर, परंतु कई सारी टोकरियाँ भरकर बच भी गई। And nowhere in this Bible or that place is never mentioned the name of the boy. और वहाँ पर हम देखते हैं कि इस बाइबल में उस छोटे लड़के का क्या नाम था उसका कहीं पर वर्णन नहीं किया But it is है। only he gave and things happened. लेकिन वहाँ पर केवल यह लिखा है कि उसने दिया और उसके बाद में यह चमत्कार हुआ। My life also, God wants it to be that way. और परमेश्वर भी मेरे जीवन के विषय में इसी रीति से चाहता I है am ready to give up everything to God. कि मैं तैयार हूँ सब कुछ परमेश्वर के हाथों में देने के लिए। Then God can do His miracle. But only thing is, I give my life. और तब परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा चमत्कार करने को तैयार है, तब जब मैं अपना पूरा सब कुछ परमेश्वर के हाथों में दे दूँ। I am ready to give. मैं तैयार हूँ परमेश्वर को देने के लिए। Even if in my office, it is so easy to speak, but sometimes our flesh is so strong. Like I'll give you example of myself only. और जैसे हम जहाँ दफ्तर में काम करते हैं वहाँ पर बात करना आसान होता है लेकिन कई बार हमारा शरीर जो होता है वह कुछ और ही चाहता है। जैसे मैं अपना उदाहरण आपको देता हूँ। Like last 6 months back, we had one HR director. He resigned, so I used to report to the director. और कुछ 6 महीने पहले हमारे दफ्तर में जो HR का जो डायरेक्टर था उसने रिज़ाइन दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया और मैं उसके पास गया। So one lady who was given the charge of as being an interim director of HR, my department. और तब वहाँ पर एक दूसरी जो स्त्री थी, जो महिला थी, उसे कुछ छोटे समय के लिए थोड़े समय के लिए उस डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया। It was easy to accept certain things, like take her as a boss. और बॉस होने के नाते उनकी कुछ बातों को आसानी से मैंने स्वीकार कर लिया। But later on, when the work part started, then the clashes started. लेकिन जब काम की बात आई और काम शुरू हुआ तब वहाँ पर टकराव शुरू हो गए। Then like certain decisions that were taken, and I thought she should have asked me or should have done this and done that.
और तब लेकिन जब कुछ निर्णय और फैसले कई बातों पर लिए गए तब मेरे मन में ऐसे विचार आने लगे कि कम से कम उसे मुझे तो पूछना था। No, but and then uneasiness, then getting angry. और तब मेरे मन में चंचलता आ गई और क्रोध आ गया। So no, then one came one point when I couldn't take it. I went and I started praying to God. और तब मैंने जाकर परमेश्वर के सम्मुख बैठा और परमेश्वर से प्रार्थना की। For here I could see my self life. और वहाँ पर मैं अपने स्वयं के जीवन को देख पा रहा I could था। have acted different. Okay, even if she is wrong, she doesn't have experience. I could be nice to her, and okay, whatever things I could explain certain things. और तब मेरे मन में यह विचार आया कि भले ही उसे इस बात का ध्यान या समझ नहीं है परंतु मैं इस बात का ध्यान रखूंगा और मैं जहाँ तक हो सके अपनी ओर से नम्र होकर शांति से उससे बात करूं। But God has given me a life where I can be, anybody can come to me and can be free with me. और तब परमेश्वर ने मुझे सहायता की कि केवल वहाँ पर ही नहीं कोई भी व्यक्ति मेरे पास आकर आराम से खुलकर मुझसे घुल मिलकर बात कर सकता है। No, I was certain wrong. Why God has placed that lady just because of me. और परमेश्वर ने मेरे निमित्त यह किया कि उस वहाँ पर महिला को नियुक्त किया Because I could learn what is wrong in my life. कि ताकि मैं सीख पाऊँ कि मेरे जीवन में क्या गलत है। Same thing, and I think of like the workplace, in my house also. और जैसे मैंने यह उदाहरण दिया मेरे काम का मेरे दफ्तर का कई बार ऐसी परिस्थिति घर परिवार में होती है। Sometimes like my mom she's bedridden for the last 3 years. और जैसे कि कई बार मेरी माँ के विषय में जैसे बताऊं कि वह बेड रिडन रेस्ट है। Sometimes she has that sorts of dementia. Sometimes she'll forget. Sometimes she'll be a little violent. और कई बार उनका स्वभाव ऐसे हो जाता है कई बार वह कई बातों या चीज़ों को भूल जाती है। कई बार उनका जो स्वभाव रवैया है वो बहुत ही एकदम क्रोध भरा हो जाता है। But now God, earlier it was to be like getting angry, getting worked out. But now God teaches me, like you are the same person, but I have done these changes in your life. और परमेश्वर ने इन सारी परिस्थितियों बातों को मेरे सम्मुख मेरे जीवन में रखा ताकि परमेश्वर मुझे बता सके कि क्या बदलाव क्या परिवर्तन मैंने तुम्हारे जीवन में किया है। Dementia is something you forget, your memory goes. और वह जो तकलीफ या जो बीमारी होती है जिसमें आप बातों को भूल जाते हैं याद नहीं रख पाते। The same thing like when I live my life, I have that certain dementia when I forget that God is working in me. और मेरे जीवन में भी इसी प्रकार से इसी रीति से हो कि परमेश्वर ने जो कुछ कार्य मेरे जीवन में मेरे लिए किया है उन बातों को मैं भूल जाऊं। Let's verse in 2 Corinthians chapter 4 and verse 7. हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 और वचन 7 में। It says, "But we have this treasure in earthen vessels, so that the surpassing greatness of the power will be of God and not from ourselves." परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। No, thing is, my life, it's like that vessel of mud. और जैसे मेरे जीवन के विषय में यदि कहूँ कि वह एक बर्तन है मिट्टी का, But the treasure is the life of God in it. लेकिन जो खजाना या जो धन है वह है जो परमेश्वर का वह जीवन जो उसमें रखा हुआ है। There is no greatness in me, but the greatness, the things, the beauty comes from God. और मेरे अंदर कोई भी महानता या अद्भुत बात नहीं है परंतु यह सब जो सुंदरता और महानता है वह परमेश्वर की ओर से आती है। One example, if you look into the life of Joseph. और एक उदाहरण जो यदि हम देखें यूसुफ के जीवन के विषय में, Genesis chapter 39 उत्पत्ति का अध्याय 39 and verse 1 onwards. और उसका वचन 1 से आगे 2 की onwards. उसके 2 से आगे की ओर यदि हम पढ़ें, If you read here, it says, "The Lord was with Joseph, so he became a successful man." और वचन 2 में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, यहोवा उसके संग था इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। Second, if you see, the later part says, "Now his master saw that the Lord was with him." और उसका अगले वचन 3 के पहले भाग में हम पढ़ते हैं, यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। And he also saw that Lord caused
you know, one minute. Lord caused all that he did to prosper in his hand. और उसके आगे हम देखते हैं कि जो कुछ काम वह करता है यहोवा उसके हाथ को सफल कर देता है। And and it says in the later part, it says, the Lord blessed the Egyptian house on account of Joseph. और वहाँ पर हम आगे देखते हैं कि यूसुफ के कारण जब परमेश्वर उसके साथ था तो जिस घर में मिस्री स्वामी के घर में यूसुफ रहता था उस स्वामी के घराने को भी परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया। If you see this three parts, one it says, the Lord, was with Joseph. और यहाँ पर हम तीन मुख्य बातों को देखते हैं। पहली मुख्य बात कि परमेश्वर की उपस्थिति यूसुफ के साथ में थी And because God was there in his life, he was a successful man. और कारण यह कि परमेश्वर यूसुफ के संग में था, साथ में था, इसलिए जो कुछ वह करता था वहाँ पर वह आशीषित और सफल हुआ। Second thing, whatever life he lived, he was with his master, but his master could see the change in his life. He saw that God was the foremost center point of his life. और वहाँ पर दूसरी मुख्य बात हम यह पाते हैं कि उसके स्वामी ने देखा कि यूसुफ के साथ परमेश्वर रहता है, वह सारे बदलाव और वह सारे काम जो परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में किए। And because he's of these things, he caused Joseph to prosper in all things. और इस कारण इसका परिणाम यह हुआ कि यूसुफ और भी ज़्यादा सफल बनता गया। And he says later, if he says, change that, it says he was a blessing for his master. और आगे वचन में हम पढ़ते हैं कि उसके स्वामी के घराने के लिए यूसुफ आशीष का कारण बना। God if I compare my life, first and foremost, is my life right with God? और यदि मैं अपने जीवन के विषय में देखूं तो क्या मेरा जीवन इस रीति से है? No, if it's not right, I can set it right now. और यदि मेरा जीवन सही नहीं है तो मैं उसे अभी इसी क्षण में सही कर सकता हूँ। God can change my life. और परमेश्वर मेरे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। And the things which I do, the life that God gives me, others can see that changes in life. और जो कुछ काम मेरे द्वारा परमेश्वर मेरे जीवन में करेगा वह और भी जो लोग हैं वो देख पाएंगे। And the glory goes to God. और तब जो महिमा होगी वह परमेश्वर के पास जाएगी। Second thing, if you look at the life of Daniel. और दूसरा उदाहरण यदि हम दानियल के जीवन को देखते हैं। Daniel also, he took a stand for God. और वह भी ऐसा एक व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के लिए कदम बढ़ाया। But he was the man Nebuchadnezzar could go to. और वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास नबूकदनेस्सर जाता था। God made everybody, he gave them a special place. और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक मुख्य स्थान वहाँ पर परमेश्वर ने उसे दिया। If you think about church, if you go to Jeremiah chapter 32. और यदि हम यिर्मयाह की पुस्तक के 32वें अध्याय में हम देखते हैं 32 यिर्मयाह की पुस्तक 32वां अध्याय। And verse 39. उसका 39 वचन हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह 32 का 39। And it says, I'll give them one heart and one way. मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा। That they may fear me always. कि वे सदा मेरा भय मानते रहे। For their own good and for the good of their children and after them. जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। But we read that God gives each one us one heart. और यहाँ पर देखिए वचन कहता है कि परमेश्वर हम सभी को एक मन दे सकता है। One way is one way to follow Christ. और एक मार्ग और एक ही रीति से यीशु मसीह का अनुसरण करना। If you compare, we say, the Bible says, as church we are a body of Christ. और जैसे हम यदि बाइबल में पढ़ते हैं वहाँ पर वह तुलना करते हुए बताता है कि हम जो कलीसिया है वह मसीह की देह है। We are many members of the body. और हम उस शरीर के कई सारे अंग हैं। If you compare a human body, there are many parts, the heart, the spleen, kidney, and all that. Each part is made. और हम देखते हैं कि एक मानव शरीर के विषय में तो कई सारे अंग हैं वहाँ पर और उनका अलग अलग काम होता है, जैसे हृदय,
जैसे किडनियाँ और भी अलग अलग अंग हैं, but there's only one blood that flows throughout the body. लेकिन केवल एक ही रक्त है जो पूरे उस शरीर में दौड़ता है या If बहता the है। blood is not there, then the body, the part won't work. और यदि वह रक्त वहाँ पर, खून जो है वहाँ पर शरीर में नहीं होगा, शरीर का कोई अंग काम नहीं कर पाएगा। The blood gives life to the body. और जो रक्त होता है वह उस पूरे शरीर को जीवन देता है। Same way, Jesus gives life to the church. He is the head of the body. और उसी रीति से यीशु मसीह जो कलीसिया का सिर है वह हमें जीवन देता है। One thing is, we always say, come follow me, और एक बात जैसे मुख्य रूप से कही जाती है कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे पीछे चलो, मेरे पास। Any situation, any problem, he says, you can come to me. और जैसे कोई भी परिस्थिति आपके पास क्यों ना हो, हमेशा वह कहता है कि मेरे पास आओ, Learn from me. मुझसे सीखो। I am humble, I am gentle in heart. मैं नम्र और मन में दीन हूँ। Our God is a loving God. और हमारा जो परमेश्वर है वो प्रेम करने वाला प्यारा परमेश्वर है। One more verse in this same chapter, if you read, और एक और वचन जो इसी अध्याय में है, यदि हम पढ़ें, verse 41. उसका 41 वचन, I will rejoice over them to do them good, and will faithfully plant them in this, and with all my heart and with all my soul. वचन 41, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूँगा, सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। It says he'll place them, he'll place us. God has placed us, he has given us families, given us a workplace, he has placed us in every area. और यहाँ पर हम वचन के दूसरे भाग में पढ़ते हैं जो परमेश्वर हमारे साथ में करता है कि हमें इस देश में हमें परमेश्वर ने बसाया है, हमारे घर परिवार को बसाया है, हमें हमारे दफ्तर में परमेश्वर ने रखा है। But here it says he just not placed us, he has faithfully placed us. और यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता कि हमें केवल उसने बसाया है या रखा है, परंतु विश्वास योग्यता के साथ उसने हमें रखा है। And one more verse says, with all my heart and all my soul. और वहाँ पर एक और वचन कहता है कि अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से। Now God loves us. Now whatever does for us, he does with all his heart and all his soul. और भाई बहनों, परमेश्वर हम सभी से इतना प्रेम करता है कि वह हमारे लिए जो कुछ भी करता है वह उसके पूरे हृदय से, पूरे मन से वह करता है। So we also, like when we live this life, we follow our God and we live our lives to please him. और उसी रीति से भाई बहनों, जो कुछ हम करते हैं या जिस रीति से हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए जीते हैं वह हमारे पूरे हृदय से हम करें। Wherever we go, any place or anything that we do, we can be, people can say, he is the Son of God, he is the disciple of Christ. और इस रीति से जो कुछ भी हम हमारे जीवन में करेंगे और वहाँ पर लोग हमें देखकर, हमारे कामों को देखकर कहेंगे कि यह परमेश्वर का संतान है। And I see that is my calling. और मैं यह देखता हूँ कि यह मेरे लिए बुलाहट है। May God help us. और परमेश्वर हमारी सहायता करें।